फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में पिछले एक माह से बिस्तर तक सिमट चुकी 63 वर्षीय महिला के बाएं कूल्हे की दोबारा सर्जरी करने के बाद उन्हें चलने फिरने में सक्षम बनाया है। इससे पहले उनकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी असफल रही थी। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने बुजुर्ग महिला की दूसरी बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की, जिसमें प्रॉक्सिमल फीमर मेगा प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल किया गया था। यह सर्जरी लगभग 1 घंटे तक चली और अगले ही दिन मरीज चलने लगी थी। आपको बता दें, वर्ष 2008 में उक्त महिला गिर गई थी और इसके बाद उनके बाएं हिप की बाइपोलर प्रोस्थेसिस सर्जरी फरीदाबाद के ही एक अन्य अस्पताल में की गई, लेकिन वर्ष 2018 में सीढ़ियों पर से वह दोबारा गिर गई, जिसके चलते पिछला रिप्लेसमेंट बेकार हो गया। यह नतीजा हुआ कि उन्हें टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ी। मैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव हूँ, एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद। ये जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये पहले तो बहुत अनकॉमन होती थी, क्योंकि इस तरह के जो हिप के डिजाइन थे, जो इस तरह का कूल्हा हमें चाहिए आम भाषा में, वो मिलता नहीं था। लेकिन जब से कैंसर की सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है और लोग जिस तरह से कैंसर की सर्जरी करवाने लगे हैं, उसमें ये प्रोस्थेसिस जो हमें कूल्हा है वो मिलने लगा है। लेकिन इसके लिए आपको पहले से जो कंपनी आपने चूज करी है, जो कंपनी ये दे रही है सारा, वो उससे पहले बात करनी पड़ेगी, फिर वो अवेलेबल करवाते हैं, फिर हम पेशेंट को अपने को सर्जरी के लिए पोस्ट कर पाते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशन है वो अब सक्सेसफुल होने लगे हैं, बहुत कॉमनली होने लगे हैं। बट हमारे हॉस्पिटल में और इधर फरीदाबाद में मेरे ख्याल से ये पहला दूसरा ऑपरेशन होगा, क्योंकि हमने इससे पहले जहाँ जिस हॉस्पिटल में थे, मेट्रो हॉस्पिटल में थे, वहाँ इंटरनेशनल पेशेंट में करते थे, और डोमेस्टिक जो इंडियन पेशेंट्स में हमने यहाँ पहली बार किया। आप बात करिए, ये महिला की उम्र क्या है और जो है किस हालात में है? इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 62। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? 61। अच्छा, 65 मतलब 65 साल की उम्र है। लेकिन इनकी जिस तरह से जो CVA हो गया है ना, स्ट्रोक हो गया, उसके बाद ये रिकवरी इतनी रिमार्केबल होती नहीं जितनी इन्होंने फिजियोथेरेपी करवा के, एक्सरसाइज करवा के कर ली है। तो पेशेंट अब ठीक है, लेकिन पहले हमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वेदर वी शुड प्रोसीड विद दिस सर्जरी और नॉट, ये ऑपरेशन करें कि नहीं करें, है ना। ऑपरेशन कितना समय लगता है, उसके बाद कितने दिनों बाद पेशेंट नॉर्मल हो सकता है? ये ऑपरेशन करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है और पेशेंट हमारा लगभग दूसरे तीसरे दिन चल पड़ता है। अगर पेशेंट थोड़ा सा यंग होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि या तो उसी दिन या अगले दिन खड़ा कर दें, चला दें। अगर पेशेंट थोड़े से ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, या पेन थोड़ा सा ज्यादा बताते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन। ऑपरेशन इस तरह का 7-8 लाख के बीच में आता है, 7 से 8 लाख, और डिपेंड करता है उसमें कोई पेशेंट को दिक्कत ना हो, जैसे इनकी स्मूथ रिकवरी होगी विदाउट ICU, विदाउट एनीथिंग, तो उसमें इतना मिनिमम खर्चा 7 to 8 लाख आता है। क्या नाम है? मेरा काली दिन। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, चलने में फिरने में बहुत अच्छा लगता है। अब पता नहीं चल मेरे का ऑपरेशन हो रखा है मेरा। अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पहले कैसे क्या हालात थे? पहले तो ये चुपता था, ऊपर ही चुपता था, उठने बैठने में चुपता था, अब चुपता है, पता नहीं चलता है। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहूँ? और स्वामी जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है। क्या हालात है पहले? पहले तो मम्मी गिरी थी तो बिल्कुल चलना फिरना, उठना बैठना बिल्कुल बंद हो गया था, बेड पे ही रहती थी। फिर अब ऑपरेशन के बाद अपने आप चल रही हैं, फिर रही हैं, बैठ रही हैं, इधर उधर जा सकती हैं। अच्छा, एक और बात है, पता चला था कि आप PSI अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन वहाँ से आप ना खुश हैं और फिर यहाँ पर आप। हाँ, मैं ईसाई ले गया था, पर वहाँ से ना खुश होकर ही लौटा था। पर जब मैं यहाँ आया, यहाँ ऑपरेशन करवाया, तो अब मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी माताजी को ऑपरेशन सक्सेस हो गया। डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहिए? डॉक्टरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस हिसाब से मम्मी का ऑपरेशन करा, बहुत अच्छे से करा है। कोई भी अगर बंदा ऐसा डरता है कि भाई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, तो एक बार डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव की राय जरूर लें।